Good morning, students. Today we have discussed examination series on the behalf of Miracle Educations, that is called the Set 4, and this series we have go to short answer questions. Regarding this series, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि Miracle Educations के प्लेटफॉर्म पे एग्जामिनेशन सीरीज़ यानी कि मास्टर सीरीज़ के नाम से एक सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंस है। यानी कि ये सारे जो क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलरली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको इसमें से हमने आंसर्स प्रोवाइड भी किया हुआ है और उसको आज डिटेल हम लोग बात करेंगे कैसे एक शॉर्ट आंसर्स को हम लोग को लिखना है। वी हैव टू डिस्कस इट राइट नाउ। जैसे कि आप जान रहे हैं एग्जामिनेशन सीरीज जैसे कि बेसिस में सबसे पहला क्वेश्चंस की बात करते हैं, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है एंटीबॉडीज, ये आपको बताना है। जैसे कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा, आपको बताना होगा कि एंटीबॉडीज क्या है। याद रखिए कि एंटीबॉडीज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एंटीबॉडीज क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर्स पूछा, तो स्ट्रक्चर्स का आपको डिफाइन करना है। इट इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स। किसकी बात कर रहे हैं, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स है। क्या काम करता है, इट इज अ प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज अ प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स एंड यानी कि प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाई शेप का स्ट्रक्चर्स है और प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्लाज्मा सेल्स में। जैसे कि अब ये क्या करता है, यानी कि किसके रिस्पॉन्स में काम करता है, यानी कि इन द अगेंस्ट ऑफ एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में, यानी कि एंटीजेंस के, ये आपको बताना है स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि आप लोग को मेंशन है, जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि इट्स अ वाई शेप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा। और ये है क्या, एंटीबॉडी एक्चुअली एक टाइप का प्रोटीन्स है क्या, ये एक टाइप का, ये कैसा है, एक टाइप का ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है। कैसा मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है। उसमें भी कौन सा प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल है। ये आपको स्ट्रक्चर्स में बताना है। मेन क्वेश्चंस क्या बोला है, एंटीबॉडीज में क्या बताया है, एंटीबॉडीज में यानी कि स्ट्रक्चरली जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ क्या बताया कि स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग को यहाँ बताना है। तो एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसा है, वो आपको वाई शेप्ड का मिलेगा। कैसा मिलेगा, वाई शेप्ड का। आप यहाँ ध्यान सकते हैं, यानी कि एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होते हैं पहले ये देखेंगे। यानी कि दो लाइट चेन्स होते हैं, दो हैवी चेन्स होते हैं, ये आपका हो गया। तो सबसे पहले दैट इज कॉल्ड द N2C टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड द N2C टर्मिनल। अब बात करते हैं दो लाइट चेन्स, ये वाले जो चेन्स है इसको लाइट चेन्स बोलते हैं और ये वाले को इसको बोलते हैं हैवी चेन्स। ये क्या हो गया, हैवी चेन्स हो गया। ये क्या हो गया, लाइट चेन्स हो गया। ये हो गया लाइट चेन्स। तो L और H, टू लाइट चेन, इसको चाहे आप ऐसे 2L भी लिख सकते हैं, चाहे 2H भी लिख सकते हैं, चाहे आप L2 और H2 भी लिख सकते हैं। यानी कि कैसे भी आप लिखिए, दोनों मतलब एक ही है। तो दो लाइट चेन और दो हेवी चेन्स होते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर्स में दो लाइट चेन, दो हेवी चेन, N2C टर्मिनल, और साथ साथ क्या होता है, एक रीजन्स, यानी कि ये पूरा ये इसको पर्टिकुलर ये एरिया को क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपको स्ट्रक्चर्स में मिलेगा। ये रीजन्स को क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, यानी कि एक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, इसको बताना है। यानी कि अब क्या हो गया, ये फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, ये वाला एंटायर रीजन को FAB रीजन्स बोलते हैं, इसको फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल रीजन्स बोलते हैं। ये पर्टिकुलर हिंज रीजन हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंज रीजन बोलते हैं। अब एंटीबॉडीज में क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स रीजन्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कांस्टेंट्स रीजन्स होते हैं। तो वेरिएबल्स हैवी चेन्स, यानी कि आप देख सकते हैं ये हो गया। तो अब यानी कि वेरिएबल्स हिंज रीजन, तो एंटायरली ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स को आपको बात करना है। तो वेरिएबल्स हैवी चेन्स और वेरिएबल लाइट चेन्स हो गए, कांस्टेंट्स हैवी चेन, कांस्टेंट लाइट चेन्स हो गया। जैसे कि ये आप लोग बताएं कि ये क्या है, हैवी चेन्स, तो यानी कि वेरिएबल हैवी चेन्स एक हो गया, कांस्टेंट हैवी चेन्स 1 ये एक हो गया।
कांस्टेंट हैवी चेन्स 1, वेरिएबल हैवी चेन्स ये हो गया। फिर ये वेरिएबल ये नहीं कि लाइट चेन्स, कांस्टेंट लाइट चेन, वेरिएबल लाइट चेन्स, इस तरह से आपको बात करेंगे। ये कांस्टेंट लाइट चेन और वेरिएबल लाइट चेन, यानी कि लाइट चेन और वेरिएबल लाइट चेन, ये हो गया आपका कांस्टेंट CH1 CH2। CH कांस्टेंट रीजन का, हैवी चेन का 3 रीजन होता है, कहीं कहीं 4 भी होता है, CH1 और CH2 और CH3। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स में हमने प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने पूरा डिटेलिंग कर दिया गया है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो एंटीबॉडीज का ये स्ट्रक्चर्स में आप लोग को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी कि इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? वाई शेप स्ट्रक्चर है। ध्यान दे देख सकते हैं आप, ये क्या है? वाई शेप स्ट्रक्चर है एंड प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल्स इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ये एक बात हो गया। दूसरी बात, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन्स होते हैं, अभी बताया है। और ये दोनों चेन्स किससे आपस में डाइसल्फाइडेट लिंकेज से ब्रेक डाउन होते हैं। डाइसल्फाइडेट लिंकेज, ये दोनों चेन्स किससे? डाइसल्फाइडेट लिंकेज से आपको जुड़ा हुआ है, ये बताया गया है। इसमें वेरिएबल रीजन्स और कांस्टेंट रीजन, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन्स है। तो ये फैब रीजन, ये एंटायर रीजन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फैब रीजन्स बोलते हैं। ये एंटायर रीजन को FC रीजन्स बोलते हैं। ये हो गया हिंज रीजन, यानी कि ये बिटवीन द, यानी कि कांस्टेंट CH लाइट चेन, कांस्टेंट CH2 और वेरिएबल हैवी चेन्स के बीच में से आपको देखने को मिलता है। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, यानी कि शॉर्ट आंसर्स में आपको पूछा गया है। तो शॉर्ट आंसर्स में आपको जो पूछा गया है तो इसमें हमने मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। नीचे आप स्ट्रक्चर्स को पूरा डिटेल्स में भी आप बता सकते हैं। ये देखिए हमने पूरा A to Z जो स्ट्रक्चर्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये है स्ट्रक्चर्स है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, ये वाला एरियाज को क्या बोलते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। इपीटॉप और पाराटॉप्स, यानी कि जब एंटीजेंस के ऊपर, ये क्या है आपका? एंटीजेंस है, तो डेट इज कॉल्ड द इपीटॉप। और जो एंटीबॉडीज के पास आता है दैट इज कॉल्ड द, ये हो गया एरियाज पाराटॉप। यानी कि जो रीजन्स है, तो इपीटॉप और पाराटॉप, ये एरियाज में इपीटॉप और पाराटॉप दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर में वेरिएबल हैवी चेन्स, वेरिएबल लाइट चेन्स, थोड़ी यहाँ ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में आपको थोड़ा सा आपको यहाँ ये लाइट चेन्स होगा, यहाँ लाइट चेन्स होगा, ये हैवी चेन्स, वेरिएबल लाइट चेन्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर्स में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको लाइट चेन होगा। तो ये CH2 CH3 FC रीजन, मतलब FC रीजन और FB रीजन क्या है? FC रीजन में भी एंटीजन आके बाइंड कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। और FAB रीजन तो एंटीजन बाइंडिंग रीजन्स है, ये है। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग एंटीबॉडी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि आपको स्ट्रक्चर्स को अच्छा से बताना है कौन सा क्या रीजन्स में होता है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। दूसरा बात आइए नेक्स्ट, इसी से इम्यूनोलॉजी से ही शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड द रीजंस इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इलाइजा। इसको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। क्या बताया है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इलाइजा। इलाइजा का मतलब क्या होता है? ये एक तरह से एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग का ये स्पेसिफिक बाइंडिंग का एक टेस्ट है। मतलब क्या बता रहा है? बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंटीजन एंटी बाइंडिंग रिएक्शंस, जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है, इसका जो बाइंडिंग रिएक्शंस है इसके बारे में ये डील करेगा। बाइंडिंग रिएक्शंस, यानी कि इसके बारे में क्या बात करेगा? बाइंडिंग रिएक्शंस के बारे में आपको बताना होगा। तो किस तरह का रिएक्शंस है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं एंटीजन एंटी बाइंडिंग रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ें। तो इलाइजा किसको बोलेंगे? पहली बात, इलाइजा है क्या? अब आते हैं इलाइजा के बारे में। इलाइजा, ई से एंजाइम, क्या बात बोल रहे हैं? एंजाइम, ठीक है। एल से लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड। आई से इम्यूनो एब्जॉर्बेंट, ठीक है, इम्यूनो एब्जॉर्बेंट, ठीक है। और एस से मतलब इम्यूनो एब्जॉर्बेंट, ए से एक साथ IS, ए से, यानी कि ये क्या बताता है? ये एंटीजन एंटीबॉडी का क्या बता रहा है? बाइंडिंग बता रहा है। कितना एफिशिएंसी के साथ, कितना स्पेसिफिक बाइंडिंग है किसका? एंटीजन और एंटीबॉडी का, ये आपको इलाइजा में बता रहा है। तो देख सकते हैं इलाइजा है क्या? इट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। ये इलाइजा को आपको बताना है, एक्सप्लेन, सिर्फ ये याद रखना है
शॉर्ट आंसर में जो पूछा गया है उतना ही जवाब, ये नहीं कि आप इलाइजा बोले हैं तो पूरा लिख दें, इलाइजा क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, पूरा नहीं। प्रिंसिपल पूछा गया, पर्टिकुलर वी हैव गो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इलाइजा। क्या बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर वी हैव गो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इलाइजा। तो बेसिक बात क्या है प्रिंसिपल ऑफ इलाइजा के बारे में, तो इलाइजा क्या है, इट्स अ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, ये बात करेंगे। दूसरा बात, यूज टू डिटेक्ट द एंटीजन और एंटीबॉडी, क्या काम करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, क्या बात बोलते हैं, डिटेक्ट करने के लिए ये काम आता है, ये बात हो गया। दूसरा, ये बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बेस पे है, ये बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है ये देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्या बात कर रहे हैं, द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रिएक्ट टू सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस कलर, यानी कि जैसे ही एंजाइम यानी कि कोई सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद, और वो क्या कोई कलर इंडिकेट करेगा, तो यही कलर क्या बताता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट, यानी कि ये अगर कलर जो डिटेक्ट किया तो ये क्या बता रहा है, इंटेंसिटी, किसका इंटेंसिटी, बाइंडिंग इंटेंसिटी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी तक, यही बताता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो आप देख सकते हैं एंजाइम लिंक एंटीबॉडी का यानी कि इलाइजा का, तो इलाइजा का कुछ स्टेप्स है जैसे कि हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला स्टेप्स की बात करते हैं, क्या बात बताया है, पहला स्टेप्स में जो बताया है कि हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोप्लेट, यानी कि आप माइक्रोप्लेट लेंगे, उसके बाद एंटी और एंटीजन का उसके बाद सैंपल आपका जो पास सैंपल है वो ऐड करेंगे। दूसरी बात, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आप ऐड करेंगे, जो भी एंजाइम आप ऐड करना चाहते हैं वो एंजाइम आप ऐड करेंगे। दूसरा, सबस्ट्रेट आपको ऐड करना पड़ेगा, कौन सा सबस्ट्रेट आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद कलर डेवलप्ड होगा और आप मेजर करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। चाहे आप जनरली ये कहाँ कहाँ यूज होता है, बेसिक आप देख रहे हैं HIV डायग्नोसिस में, हेपेटाइटिस में, या प्रेगनेंसी टेस्ट में, या हार्मोनल एसेस में ये आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये प्रॉपर जो आप एंटीबॉडी से लेके चाहे इलाइजा, आपका ये जो यूनिट 8 है, यानी कि इसका 2 क्वेश्चंस हमने शॉर्ट्स बताया। तो ये श्योर मानिए कि अगर यूनिट 8 में से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी प्रकार आपको पूछा जाता, आइदर शॉर्ट में पूछा, अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप इसमें टाइप्स भी आप जोड़ सकते हैं, दे आर द डिफरेंट टाइप्स के बारे में ये आप जोड़ सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द इलाइजा। इलाइजा के बारे में हमने यहाँ बात किया, ये हो गया। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादातर देखा गया है, ज़्यादातर हम लोग को ये जो टेस्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स on ALT and AST एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज और AST एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, ये दोनों किसके लिए है, ये दोनों टेस्ट, सबसे बेसिकली बात ये क्या है, ये जितने भी टेस्ट है ये मेजरमेंट बताता है किसका, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया, लिवर फंक्शन टेस्ट का ये एंजाइम्स के बारे में बताता है, कितना एंजाइम्स है। जैसे कि आप जान सकते हैं ALT, AST, ALP और GGT, क्या बात बोल रहे हैं, 3 एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। क्या क्या है, ALT, एक मिनट, क्या है ALT, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात बोलते हैं AST, ये एक हो गया। तीसरा है ALP और चौथा है GGT। तो ये जितने भी एंजाइम्स है ये कहाँ डिटेक्ट करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ दिस एंजाइम एसेंशियल फॉर द लिवर फंक्शन टेस्ट, क्या बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये इसके लिए मेजरमेंट है। लेकिन सवाल क्या पूछा है शॉर्ट आंसर्स में, चाहे आप देख सकते हैं यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर्स में, आप देख सकते हैं सवाल क्या पूछा गया है शॉर्ट आंसर्स में, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ALT एंड AST इन लिवर डिजीज, यानी कि ALT और AST के ऊपर जो लिवर डिजीज है उसका शॉर्ट नोट्स आप बताइए। तो जैसे कि आपको पता है क्या है रोल इन द लिवर डिजीज के बारे में, जो कि हम देख सकते हैं लिवर डिजीज के बारे में, ALT क्या होता है, ALT जैसे पहली बात करेंगे, ALT का मतलब क्या है, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, ALT का मतलब क्या है, एलानिन क्या है,
एमिनो ट्रांसफरेज। याद रखिए एंजाइम का पहचान ASES से होता है। एंजाइम्स या एस लग गया तो बहुत सारा एंजाइम्स हो जाता है, लेकिन जनरली लास्ट में अगर आएगा तो वो एंजाइम्स बताते हैं। ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द लिवर सेल्स में। आपको पहले ही बताया है ये किसके लिए है? लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए है। तो ये आपको जनरली प्रेजेंट होता है कहाँ? लिवर्स में, ऑब्वियसली बात है। यानी कि यूनिट पर लीटर्स, यानी कि आपका एक यूनिट पर लीटर 7,256 56 नॉर्मल्स यूनिट आपको देखने को मिलेगा। और इसका टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ ALT का है? जैसे तो एक तो आपका लिवर में है, दूसरा आपका किडनी में है। कहाँ है? किडनी में है। तीसरा आपका हार्ट्स में है। ये डिफरेंट आपका स्केलेटल मसल्स के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशंस आपका देखने को मिलता है। तो ALT का हमने यहां आपको डिस्क्राइब्ड वे में बताया, तो ये कंसाइज वे में है। ये मार्क्ड इवोल्यूशंस क्या क्या इंपॉर्टेंस है ALT के बारे में। तो ALT इज अ मोर लिवर स्पेसिफिक देन AST, यानी कि ये टेस्ट जो है बहुत स्पेसिफिक है। एक्सेप्शनल जितनी भी टेस्टेड है, जैसे ALT हो गया, AST हो गया, या आप जितनी भी टेस्ट है लिवर के लिए, ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं। प्रिफर ये हेप्टोसेलुलर डैमेज, यानी कि जैसे कि आपका लिवर सेल्स अगर डैमेज हो रहे हो या लिवर सेल किन्हीं भी कारण से एबनॉर्मल कंडीशन हो, तो आप सबसे पहले ALT टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट आंसर्स बोले हैं, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप्स का आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात आते हैं, दूसरी बात करते हैं कि अब नेक्स्ट टेस्ट क्या बताया है? AST। AST का मतलब हो गया एस्पार्टेड एमिनो ट्रांसफरेज। क्या बात बोल रहे हैं? एस्पार्टेड एमिनो ट्रांसफरेज। ये क्या काम करता है? यह देखिएगा AST में, जैसे कि AST आपको पता होगा एस्पार्टेट क्या है? एक तरह का एमाइनो एसिड्स है, यानी कि एमाइनो ट्रांसफरेज। AST ऑब्वियसली बात है, फाउंड इन कहाँ? लिवर, हार्ट एंड मसल्स में। आपको देखने को कहाँ मिलेगा? लिवर में। कहाँ मिलेगा? लिवर में। मसल्स में। कहाँ मिलेगा? मसल्स में। और आपको ये डिफरेंट कंडीशन, तो ये आप देख सकते हैं ALT के बारे में। तो ALT और AST का आपको ये देखने को यहाँ आपको मिल सकता है। तो हमने क्या किया, यह आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स के बारे में डिटेल में है। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमने ALT, AST यानी कि जितना भी लिवर फंक्शन टेस्ट है उसके बारे में प्रीवियस वीडियो, यानी कि आपका सेट 3 यानी कि वीडियोस नंबर 3 या 4 में आप देख सकते होंगे, इसको मिलेगा। नेक्स्ट आइए, राइट द शॉर्ट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्ग और शॉर्ट्स में भी आपको देखने को मिला है कि शॉर्ट नोट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्या है। जो भी शॉर्ट नोट्स आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का आपको देखने को मिला है, जैसे कि इसमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया, तो ये यूजुअली आपको कोई पाथवे से रिलेटेड नहीं पूछा हुआ। इसमें आपको समझाना है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं। सबसे पहला, यानी कि ये एक जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब दो बात है, ये एक एनाबॉलिज्म, ठीक है, दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म। यानी कि एक क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये पहले दो शब्द को आपको समझना पड़ेगा, देन मिलके क्या बनाता है, मेटाबॉलिज्म। यानी कि यहां दोनों दो बात है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशंस भी हो रहा है और ब्रेकडाउन भी हो रहा है। ये पूछा गया सवाल में। तो आपको इसी प्रकार आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म्स किसको बोलते हैं। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म्स में बात किए हैं, ये क्या है, डिफरेंट काइंड का रिएक्शंस आपको इसमें देखने को मिलता है। क्या क्या रिएक्शंस आपको देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स इंक्लूड, इट हैज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे क्या क्या मेजर पाथवे, सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे क्या क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, सिंपल सी बात है, दो बात याद रखना है, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशंस में, क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनेगा, लैक्टेट बनेगा। ये आपको बताना है। तो ये आपको ओवरऑल पाथवेज के बारे में आपको पूरा डिटेल करना है कि क्या ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग ओवरऑल पाथवेज जो आपको बताएंगे कि यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म्स में क्या क्या हो गया। जैसे नेक्स्ट पाथवे है
नेक्स्ट पाथवे ग्लाइकोलाइसिस हो गया। दूसरा पाथवे आप चाहे क्रेब्स साइकिल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक ही यहाँ कार्बोहाइड्रेट से रिलेट पूछा गया है तो आप यहाँ बताएंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब ये होता है फॉर्मेशंस, कहाँ से? फ्रॉम द ग्लाइकोजन, यानी कि लिवर से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहाँ क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ? ग्लाइकोजन का। तो ये दोनों बात आपको समझना है। लाइसिस यानी कि ये याद रखिएगा, लाइसिस जहां पीछे लगा इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहां लग रहा है किसके आगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस के आगे, मतलब इट मींस दैट ग्लूकोज का यहां क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। कहां से हो रहा है? ग्लाइकोजन, यानी कि वहां से हो रहा है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन हो रहा है कहां से? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या हो रहा है? ग्लूकोज का क्या हो रहा है? यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हमने यहाँ आपको बताए हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, जैसे पेंटोस फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है राइबोज शुगर से। तो मेन कारण क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इन, मतलब स्टोरेज, एनर्जी का प्रोडक्शन होना। क्या बात बोल रहे हैं? एनर्जी का क्या करना? यहाँ प्रोडक्शन हो रहा या एनर्जी का ब्रेकडाउन होना। फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा? ग्लूकोज लेवल को क्या करना? सेल्स में मेंटेन बनाए रखना। तो ये मेटाबॉलिज्म्स में आप एंटायरली आप क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म्स में हम लोग क्या बात किए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म्स में ये है। तो ये कुछ बेसिक्स जो शॉर्ट नोट्स है। अनदर वन इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द रेगुलेशंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स कार्बोहाइड्रेट में कि एक पूछा गया है मेटाबॉलिज्म में, तो इंटायरली कुछ पाथवे जैसे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट्स एंड ग्लाइकोलाइसिस, जो इंपॉर्टेंट पाथवे है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें होता क्या है, पूरा डिटेल नहीं करना है। यानी कि पाथवे आपको लिखना नहीं है कि इसमें पाथवे लिखे जाए, तो पाथवे लिखने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। बस आपको इतना समझना है कि पाथवे क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो ये बात बताया हम। दूसरी बात आते हैं, यानी कि अनदर इंपॉर्टेंस बात जो बात करेंगे, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द रेगुलेशंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज। देखिएगा, रेगुलेशंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज मतलब क्या? हम सब जानते हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग्स हम लोग को ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए? लेस देन, यानी कि 100 mg पर dl होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन, यानी कि लेस देन 100 mg पर dl होना चाहिए। अब ये नॉर्मल है ड्यूरिंग। अब ये बताया रेगुलेशन इसका कैसा होगा? रेगुलेशंस मतलब यानी कि इसमें कौन कौन से हार्मोनल जैसे कि रिस्पॉन्स करते हैं ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में। जैसे सबसे पहली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इंसुलिन, यानी कि एक हो गया हार्मोनल रेगुलेशन। आप ग्लूकोज में जैसे कि हार्मोनल रेगुलेशन इंसुलिन, तो इंसुलिन दूसरा हो गया, यानी कि ग्लूकागोन, ये एक हार्मोनल रेगुलेशन हो गया। तीसरा और भी अदर्स हार्मोन्स है, जैसे आप देख सकते हैं एड्रेनल, कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? ये टोटली मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज सप्लाई इन द टिश्यू। मतलब क्या बोल रहा है? आपके ब्लड ग्लूकोज में क्या बोल रहा है? ब्लड ग्लूकोज में, यानी कि ब्लड ग्लूकोज, यानी कि सेल्स में या ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करना? मेंटेन करना। यही बात है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो जैसे कि हम इन द केस ऑफ, यानी कि ये इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज, यानी कि इंसुलिन का जो रिस्पॉन्सिबल बीटा सेल्स और ग्लाइको यानी कि ग्लूकागोन का लीजिए अल्फा सेल्स। तो ये दो सेल्स के बारे में आपको यहाँ डिटेलिंग करना है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ हमने ये बात किया। दूसरा आप बात कर सकते हैं डिफाइन पीएच एंड राइट द, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बचपन से अगर इसको देखते आ रहे होंगे इसके बारे में, तो जाहिर सी बात है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को अंडरस्टूड होना ही है। ये अगर ये नहीं जानते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका बेसिक्स एकदम जीरो है। पीएच क्या है? ऑब्वियसली बात है, पीएच कुछ नहीं है, इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या बताता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस बताता है। किसका? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है यही बताता है पीएच में। यानी कि चाहे आप इसको 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने माइनस लगा दिया तो लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो ये नेगेटिव लॉगरिथम, ऑब्वियसली बात है। हम लोग का बॉडी का पीएच नॉर्मल कितना होता है हम सब जानते हैं, से न्यूट्रल्स के आसपास 7.35 एग्जैक्ट टू 7.45, ये हो गया। अब आपको पता होगा पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम सब जानते हैं पीएच का स्केल्स के बारे में। पीएच का जो स्केल्स है, जैसे कि
पीएच का स्केल्स क्या कहता है? पीएच का एक स्केल्स है जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पीएच इन द स्केल्स आपको पता होगा, यानी कि 7 इधर की तरफ जाएंगे, यानी कि 7 से ज़्यादा और 7 से कम या ज़्यादा कम, कहीं से भी आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं 6, 5, 4, 3 और इधर हो गया 2, 1, तो ये इन द केस यहाँ से यहाँ तक आपको तो वीक क्या हो जाएगा? एसिड, और यहाँ से यहाँ तक था स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बात है। फिर से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ से यहाँ तक का आपका वीक बेस और यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ये पूरा स्केल क्या बताता है? एसिडिक बताता है और ये बेसिक बताता है। लेकिन ये क्योंकि बेसिक बातें हैं आपको पता होना चाहिए। तो एसिडोसिस यानी कि आपका पीएच और या एल्कोलोसिस यानी कि पीएच का फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि एंजाइम, पीएच एसेंशियल फॉर द एंजाइम्स, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप बेसिक्स बातें जो क्या है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो हम लोग यहाँ, जैसे कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दे दिए कि आप लोग इसको कैसे लिखना है ये भी बता देते हैं। क्वेश्चन सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया है? डिफाइन मूफा एंड यानी कि मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। तो इसको लिखना कैसे है? सबसे बेसिक बात, जब भी आप डिफरेंस करिएगा, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफरेंस करना है, यानी कि मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में आप उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में बात करेंगे। तो यहाँ मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब मोर देन लिपिड, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सेम लिपिड से क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको प्रैक्टिस करना फॉर द प्रैक्टिस सेशंस है। एटलीस्ट ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमने दिया है। हाइपोग्लाइसीमिया का केस, जैसे कि आपको यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर लेस देन यानी कि 45 mg/dl हो जाए तो दिस द केस ऑकर इन द हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये डिफरेंट केसेस है। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में दे सकते हैं अपना डाउट्स। तो हमने यहाँ कुछ आपको एंटायर ऑल द यूनिट से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपने अब देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।